आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन -1 to 41/2 लिमिट e पावर 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x वेयर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डिनोट्स कर रहा है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। क्लियर। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारे पास है ना, इसका फॉर्मूला हुआ करता है सिंपल। अगर आपके पास x के लिए अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये जो 2x चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं हम। तो आपके पास ये जो चल रहा है इंटीग्रेशन -1 to 41/2 ई पावर 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x की वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पर। तो ये कितना आपके पास, ये है 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x केवल यही आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2x से 2x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये +2x और -2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह जाता है हमारे पास यहाँ पर -1 to 41/2 ई पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। क्लियर। इसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। हमने पुट किया यहाँ पर 2x को t। अगर 2x को मैं t पुट करूँगा तो आपके पास देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की जगह क्या पुट करेंगे, dx की जगह आप पुट करेंगे dt/2। dx की जगह dt/2 पुट करेंगे और लिमिट भी चेंज करनी होगी हमको। तो एट एक्स इक्वल टू -1, जब x -1 है तो t कितना बन रहा है, t 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और एट एक्स इक्वल टू 41/2। इस पे t कितना होगा, तो 41/2 पुट करूंगा यहाँ पर, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 41। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन हमने इसमें अप्लाई किया। ये सब्सटीट्यूशन इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 41 हो जाएगी। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट -2 है ना। लोअर लिमिट कितनी आई, -2 अपर लिमिट 41 ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t और dt/2। dx कितना बना, dt/2 बना, तो 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट है आपके पास, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये 1/2 आपके पास बाहर। क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अगर हम बात करें, ये आपके पास ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट में चल रहा है टी। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी हुआ करती है ना, टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी होती है 0 to n t। अगर कैपिटल टी टाइम पीरियड है, फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड कितना है, 1 है ना। एक 1 इंटरवल मतलब इंटीजर 1 के बाद वो क्या करता है, अपना वैल्यू रिपीट करने लग जाता है। तो आपके पास अगर ऐसा चल रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है जो मैं नोट कर रहा हूँ, तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ टी अगर टाइम पीरियड है तो n इंटू 0 to t। क्लियर, एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अगर मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ टाइम पीरियड कितना, फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1। तो इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास देखो ये -2 से 41 तक, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, ये चल रहा है 43 का डिफरेंस है ना। 0 से 41 तक तो 41 और -2 भी तो है, तो 43 हो गया। तो ये n मतलब 43 आगे और ये 0 से 1 हो गया हमारे पास यहाँ पर। क्लियर। जो आपके पास टाइम पीरियड था 0 से 1, 1 ही टाइम पीरियड होता है। ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी की अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच में कितना देगा, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी की वैल्यू टी ही रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल ई टी रह जाता है हमारे पास। सोल्व कर लेते हैं इसको हम। 43/2 ई पावर टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, टी होगा, ई पावर टी होगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो ये 43/2 अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ई पावर 1, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, ई पावर 0 कितना होगा 1, तो ई पावर 1 -1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर 43/2 ई -1। क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।